वकील बनना मेरा बरसों से सपना रहा था, लेकिन किसी वजह से मैं वकालत की डिग्री ना ले सका। कंप्यूटर की डिग्री लेने के बाद कंप्यूटर में एजुकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एडवांस ट्रेनिंग के बाद जब मैंने देखा कि थोड़ा सा जो हमारे जो अदालती निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा काम मांगता है, ज़रूरत है लोगों तक अच्छे काम पहुंचाने की, तब मैंने 41 साल की उम्र में ये फ़ैसला किया कि शायद मुझे वकील बनना चाहिए। जिस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचा करके हम एक दिली सुकून जो महसूस कर सकते हैं, और आज के जो हमारे जुडिशरी के जो मैकेनिज़्म है उसमें हमने देखा कि बहुत सारे बेगुनाह लोग बिना किसी वजह के जेलों में बंद हैं, जिनके पास 200 रुपये तक नहीं है कि वो उतनी फ़ीस भर के जेलों से बाहर आ सके। इसके लिए मैंने सोचा इंसानी खिदमत को वकालत के ज़रिए अगर किया जाए तो दो गुना उसमें जो खुशी होती है, एक तो ज़रूरतमंदों को कानून के तहत बाहर निकालना, और दूसरा जो हमारे नौजवान नस्ल है जिन्हें पता भी नहीं है कि कानून की डिग्री हासिल करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये चीज़ें हमने जब कॉलेजेस में जाकर बच्चों तक बात पहुंचाई तो बच्चों को बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना खर्च किए हम लोग वकालत की तालीम हासिल कर सकते हैं। तो मैंने ख़ुद अपने ऊपर ये तजुर्बा किया, और जब मैंने ये वकालत की डिग्री को हासिल किया और उसके बाद में जब मैंने पाया कि गवर्नमेंट हमें जो सब्सिडी दे रही है, हम उससे कहीं गुना ज़्यादा गवर्नमेंट की फैसिलिटी को यूज़ करते हुए और अपने हिसाब से वकालत की डिग्री को बिला किसी मुआवजे के आप काम काज करते हुए भी कर सकते हैं। और जुडिशरी में इतने ज़्यादा मौके हैं, आप जज बन सकते हैं। 30 से 40 तो ऐसे करियर के रास्ते खुल जाते हैं। बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर आपको एक रिकग्निशन तो मिलता ही है, साथ में आपकी जो स्किल है और टेक्निकली जो आप चाहते हैं कि हम कुछ काम काज कर सके बग़ैर किसी बिला मुआवजा, बग़ैर किसी सिफारिश के, तो जुडिशरी का वकालत का एक ऐसा पेशा है कि जिसमें आपको किसी वसीले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी जिद्दोजहद करें और अपना एक अलग मुकाम बनाएं इज़्ज़त व एहतराम के साथ। सोसाइटी में लोगों तक ये खिदमत खल्क का बेहतरीन ज़रिया भी है कि अगर आप वकालत का कोर्स कर लेते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं जिससे आप लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं, और एक आला मुकाम जो एजुकेशन के इन टर्म्स ऑफ तालीमी निज़ाम को अगर आपको बेहतर बनाना है। बहुत सारे हमारे बच्चों में ये एक मिथ है कि बहुत पैसा खर्च होता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स। वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। आज हम पर जो हालात मुसल्लत किए जा रहे हैं, जिसकी कम से कम जानकारी ना होने की शक्ल में जो इस्तेसाल हो रहा है, जो ज़हनी तौर से भी लोग परेशान हो रहे हैं, कईयों को हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां लाहक हो गई हैं, तो क्यों ना हमारी कौम आगे आकर के वकालत के पेशे को इख्तियार करे, ताकि जो एनआरसी जैसे सुलगते हुए मसले को उसको सही तरीके से एक अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है मस्तूरात से, बच्चियों से, लड़कियों से कि बिला झिझक वकालत के शोबे में आएँ। आज जो हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में एक जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, डोमेस्टिक वायलेंस का, ट्रिपल तलाक का, इन जैसे सुलगते मसाइल के हल के लिए लेडीज़, औरतें, बच्चियों को वकालत के पेशे से रुजू होना चाहिए, ताकि जो बच्चियों के मसाइल हैं, औरतों के मसाइल हैं, ये एक अच्छे तरीके से वो उन्हें हल करें और बिला झिझक आप पर्दे में रहकर भी वकालत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम लोग 20 से 25 बच्चों को ये तरगीब देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कैसे क्या वकालत की जाए, कैसे पेपर को आप पूरा करें, पढ़ाई लिखाई करें, पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके अपना मुकाम खुद हासिल करें। बहुत सारे मुकाम ऐसे हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमने ये मिसाल, और आज के हमारी जो इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि हमारी जो कौम है वो तालीम से बहुत दूर है।
उन्हें कायदे कानून की कुछ भी जानकारी नहीं है, उनका बहुत इस्तेसाल होते हुए हमने देखा है। तो क्यों ना हर घर से एक बच्चा वकील भी बने, जो कम से कम अपने घर की, अपने अतराफ के लोगों की एक कानूनी मदद के लिए कागजात वगैरह की पढ़ लिख करके उसको समझने की, सूझबूझ की अगर वो उतनी खिदमत भी दे सके तो उसका हक दुनिया व आखिरत दोनों में ही वो अदा हो जाएगा।